आइए आपको दिखाते हैं देश और विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। कल कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी बेंगलुरु के केसीआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, राहुल का हर आरोप बेबुनियाद, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। गौरव भाटिया बोले, संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत, बिना सबूत के राहुल गांधी धमका रहे हैं। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, एसआईआर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं, देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, उन्हें हटाना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। तेजस्वी यादव के 2-2 एपिक नंबर का मामला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती, तेजस्वी एलओपी बने। विपक्ष पर बरसे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा। कहा कि अगर एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें, बिना वजह संसद की कार्रवाई बाधित करना ठीक नहीं। अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी नहीं, वोटों की डकैती की है। अखिलेश यादव ने जताई चिंता। कहा कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता। सपा नेता वो आजमी बोले कि हमें भी लोगों ने वोटर लिस्ट के नाम कटने की जानकारी दी है, फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का ही डेटा इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग राहुल से डिबेट क्यों नहीं कर लेता। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दे चुनाव आयोग, जो भी संदेह उसे दूर करे। शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर उठाया सवाल, पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया कोई दावा और आपत्ति, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। रक्षाबंधन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की बहनों को दिया भरोसा। कहा कि आपका तेजस्वी भैया हर घर राखी बंधवाने तो नहीं आ सकता, लेकिन आपकी समृद्धि के लिए नीतियां बना रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो बेटी के जन्म से लेकर उसकी आमदनी तक के इंतजाम के लिए बेटी प्रोग्राम बनाएंगे। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए माई बहन योजना के तहत दिए जाएंगे। अखिलेश यादव पर मंत्री ओपी राजभर का बड़ा हमला। पीडीए पाठशाला की एबीसीडी अलग, ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ देश हित में मोदी सरकार का करें समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का बहुत बड़ा खुलासा। बोले, भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह बोले कि भारत के लिए S-400 गेम चेंजर, हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर उड़ाए। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी हमले का दिया करारा जवाब, कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब तक नहीं आया। कांग्रेस नेता उदित राज बोले कि जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था तो पीओके वापस लेना चाहिए था, पीएम मोदी ने धोखा किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ओडिशा के ब्रह्मपुर में तिरंगा रैली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। अमरनाथ गुफा पर छड़ी मुबारक पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। श्रीनगर में 11 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, केंद्र से फुल स्टेट हुड देने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक अहमद बोले कि केंद्र की मंशा पर हमें संदेह है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में राजकुमार यादव ने बेटे भरत के लिए खरीदा था पेपर। पैर में फ्रैक्चर की वजह से भरत फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाया था। रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला, गूगल मैप ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ जिला जेल पहुंची कई महिलाएं, जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची। कोलकाता के आरजी कर रेप केस में आज 1 साल पूरा नबन्ना अभियान रैली निकाली गई, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल। मृत डॉक्टर के पिता बोले, हाईकोर्ट ने हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी, फिर भी कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मृत डॉक्टर के पिता ने कोलकाता पुलिस के व्यवहार पर जताई नाराजगी। कहा कि घटना के वक्त भी सीएम से बात करने के बाद बेटी के शव को देखने दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कहा कि वो खुद इस्तीफा दे, वरना 8 महीने बाद जनता हटा देगी। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता पर सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया। कहा कि 1 साल हो गया लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। आप चीफ अरविंद केजरीवाल बोले कि कुछ दिनों में 6 और एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे, जरूरत पड़ी तो ड्रोन सिस्टम खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल का आरोप, पिछली सरकारों ने तस्करों से मिलकर पूरे पंजाब को नशे में धकेला, लेकिन हम पंजाब से नशा खत्म करके रहेंगे। दिल्ली के आनंद विहार में कॉस्मोस हॉस्पिटल में आग, 1 शख्स की मौत, 11 लोगों का रेस्क्यू।
शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में लगी आग। हादसे के वक्त हॉस्पिटल में 8 मरीज थे। अस्पताल के मालिक ने दी जानकारी। सभी 8 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर। प्रदीप नाम के व्यक्ति ने पत्नी के साथ 2 बच्चियों को भी मार डाला। झारखंड के चांडिल में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, डीरेल होकर पटरी पर बिखरे डिब्बे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आगरा के एक होटल में घुसकर एक मुस्लिम युवक को पीटा। शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल पहुंचा था।